रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। इन्होंने तमाम यात्राएं की और तमाम मशक्कत करके मजदूरी करके अपने भविष्य की शुरुआत की अपने अतीत में, और वो शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, इन सब विषयों पे जरूरी है आपको जानना कि कैसे कोई व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी उम्दा सोच से अपने जीवन को बदल सकता है, अपने साथ साथ समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। आज मैं बात करना चाहूंगा कि आप मुझे बता रहे थे बातों बातों में कि आप पहले, बहुत पहले, वर्षों पहले नौटंकी पार्टी चलती थी, ड्रामा पार्टी चलती थी, तो क्या उस समय आप बेरोजगार थे जो उसमें कार्य करते थे, और क्या कार्य करते थे जरा बताइए दर्शक। देखिए, मैं तो बेरोजगार तो था ही, क्योंकि उस उम्र थी। और क्या उम्र थी? लगभग यही 20 की उम्र थी। शादी हो गई थी? नहीं, शादी होती नहीं हुआ था। शादी होती नहीं हुआ था। तो जो जब नौटंकी होता था, तो उसमें जब लोग रोल करते थे तो उसको कहीं न कहीं वो भटक जाते थे। ड्रामा पार्टी में वो सही ढंग से कर नहीं पाते थे। जब जैसे जो पागल का रोल आ गया या भिखारी का रोल आ गया, तो ये मेरा जो है कि जब नहीं कर पाते थे तो मैं बहुत सारे लोगों का, यार ये आप क्या करवा रहे हो, अरे मुझे एक बार करके अब देखो ना कि मैं कैसे करता हूँ। तो आपके गाँव में कोई ड्रामा पार्टी थी क्या? नहीं, हमारे गाँव में नहीं थी। मैं जाता था, नाच को देखने जाता था, तो तब ऐसा होता था। किसी के भी नाच में घुस जाते थे क्या? हाँ, हम देखने तो जाना ही पड़ता था। कुछ पैसा मिलता था? नहीं, कोई पैसा नहीं। मैं ऐसा ऐसे फ्री में करते थे? पैसे के लिए मैंने कोई काम नहीं किया। कलाकार बनने की ख्वाहिश थी क्या? नहीं, कलाकार वो चीज जब कर नहीं पाते थे तो मुझको गुस्सा लगता था, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, फिर ऐसे आदमी को लाए क्यों। तो फिर मैंने गया कि पर्दे के पीछे, भैया ये जो कार्य कर रहे हैं ये सटीक नहीं है। सटीक कार्य कुछ और तरीके से होता है। तो कहा कि भाई तब आप इसको हम कह देखिए, यहाँ नहीं मैं दिखा पाऊंगा, अगली बार जहां आपकी बुकिंग होती है हमको पहले बताइएगा। और मैंने उनको सिस्टम को समझाया, पागल का रोल अगर करना है तो मैं क्या करता था, अपने सिस्टम को समझाया कि हम पागल बन करके उस गांव में 10 बजे तक पहुंच जाते थे। सुबह और रात में कार्यक्रम होता था? रात में कार्यक्रम होता था। कार्यक्रम तो रात में होना था। रात को तो लोग देखते थे। सुबह आप पहुंच गए? सुबह 10 बजे तक उस गांव में हम पहुंच जाते थे, 7 आदमी पागल बन को कपड़ा उसको दे देते थे, अपना लेकर चला जाता था। और जो है कि हम वहाँ उस गांव में पागल बन के रहते थे, ताकि लोगों को ये सिद्ध करना था कि वास्तविक सच्चा ही पागल ही है। ये रियल वाला पागल कोई आ गया, ऐसा सोचते थे बच्चे। छेड़ते थे आपको? तमाम सारे बच्चे छेड़ते थे। तो मैं क्या करता, जैसे कोई होता था, कोई झाड़ी ओड़ी का टूटा हुआ तो उसको ले लेते थे, अब बच्चों को खतराते थे, हम भी वही रोल करते थे, ताकि गाँव के लोग जाने के बिल्कुल पागल है। ये आप 1-2 बार किए कि कई बार किए? हम कई बार किए। तो जब वहां जब होता था, जैसे मान लीजिए किसी घर शादी है तो खाना वाना जाकर उनके घर बैठ जाते थे दूर, तो लोग आके लोग दे देते थे, तो खाना ना खा लेते थे। अच्छा, खाना भी मांग के खा लेते थे? हाँ, जाकर दूर जब बैठ जाते, मांगते नहीं थे, दूर जाके जब बैठ वैसे ही दया करके हाँ लोग दे देते थे। दूर तो भाई ये पागल आया है, इसको भी दे दो खाना, तो हम खाना ना खा लेते थे। और जब नौटंकी स्टार्ट होती थी तो हम वो तंबू के आसपास वहीं रहते थे। पहले तंबू चलता था, बहुत बड़े बड़े। हाँ, तंबू बहुत बड़ा लगता था। बहुत बड़ा तंबू लगता था, 56 चोप का तंबू लगता था। हम भी बाहर बैठे रहते थे। अच्छा। सभी के भीड़ में से बैठे। जब वहाँ ये होता था कि वो एक पागल, जैसे अबला नारी का एक होता था रोल। अच्छा कि भाई इसकी शादी जो है उसे पागल से कर दिया जाए। ये कहती है कि भाई नारी चाहे तो सब कुछ बदल सकती है, तो पागल से शादी कर दिया जाए, देखा जाए कैसे बदल सकती है। तो हाँ, सेल आउट वुमेन तो करता था कि भाई किसी पागल को कोई देखा है क्या। अच्छा। अब गांव के लड़के कहते यही है, ये पागल यहाँ है, यहाँ। अच्छा। हाँ, और उसको हमको पकड़ कर ले जाकर तख्ते पर क्या बात है, पकड़ के ले आके पटक देते। और उधर में भागता था। उधर में भागता था, क्योंकि मैं तो पागल था ना। पागल थे? अच्छा। तो पागल मैं उधर ही भागता था, भाग लेता था, पकड़ लेता, फिर छपाकी से किसी को मार भी देते थे, छपाकी से हल्का सा और मार देते, फिर कोई 2 टांग पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, किसी न किसी तरीके से ले जा करके तख्ता पर पटक देते थे। अच्छा। जब पटक देते थे, अब क्या करते थे, सब उसको हमको हाथों बांध देते थे और खंभे में बांध देते थे। अब उसको जबरदस्ती जो है क्या होता था, रोल के अनुसार शादी करा देते थे। अच्छा। जब वो शादी करा देते थे, जो उसका जो रोल था, जो जो रोल निभा में आते थे, तो वो क्या कहते, वो पढ़ाने के लिए अपने हाथ से वो खाना खिलाना। पागल को अपने हाथ से खाना खिलाते थे, उसको धीरे धीरे क्या पढ़ाते थे, बोलना सिखाना करना। और जब मैं उस स्थिति में आ जाता तो कहते रहे तो नचिया वाला है। अच्छा, तब जाके वो पब्लिक समझती थी कि अरे ये तो कलाकार है, तो कलाकार तो नाच वाला ही है, दिन भर से पढ़ा था। तो ये मेरा वो जी और शौक। आपका जो शुरुआत हुआ अपने प्रारंभिक जीवन का, जैसे जहाँ पे आपको लगा
कि अब मुझे कुछ पैसा कमाना चाहिए, काम करना चाहिए, जी। तो आपने सबसे पहले क्या काम किया अपने गांव में या कैसे क्या? देखिए हम गांव में जो होता था तो वैसे तो मैं बहुत निहायत गरीब, एक गरीब होता है, एक निहायत गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ। निहायत मेरे बाप के पास 50 पैसा नहीं होता था कि फीस देकर के हम पढ़ाएं। ओहो। तो हम जो है कि शिक्षा कार्य दीक्षा कितनी हुई आपकी? शिक्षा दीक्षा ये समझिए यही करीब 10वीं तक है मेरी। तो हम क्या करते जाकर के किसी का हल जोतना हुआ, किसी का खेत कोड़ना, कोई 5 रुपया देता, कोई 2 मजदूरी रुपया करना। मजदूरी। तो वो करके लाते थे, तो वो पैसे से कुछ पैसे से सामान आता था खरीद करके, तो हम लोग जो है कि खाते थे। ये मेरी जीवन की स्थिति थी। तो धीरे-धीरे जब मुझे हुआ कि भाई खेत जो था इतना था कि उसे हम खा नहीं सकते थे। एक ही महीना में खत्म हो जाता था, जितना गेहूँ कटता था एक ही महीने में खत्म हो जाता था। जी। तो मेरे मन में जब थोड़ा-सा मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में सवाल आया कि यार हमको हमारे पास 1-2 बीघा खेती हो जाती, तो ये खरीद के खाना वाला ये चीज़ नहीं रहता। तो मैं सन 79 में मैं पंजाब गया। तो मेरे से बड़े भाई थे, तो कपड़े की मशीन चलाते थे। जब कपड़े की मशीन चलाते थे, तो हम भी वहाँ गए। तो जब मैंने वहाँ पर गया, तो दिन को भाई की मिल में गया, तो वहाँ एक तरफ स्लैब था, उस पर मैंने बैठा। तो भाई हमारे चले गए चाय लेने के लिए। तो मशीन चला रहे थे, तो घंटों से मैं देख रहा था ये मशीन कैसे-कैसे चला रहे हैं। आज जब वो चाय लेने के लिए गया, तो ऑटोमेटिक मशीन थी, मशीन अपने आप खड़ी हो गई। फिर जैसे वो धागा डालकर चला, मैं भी वही डाल करके चला दिया और 4 महीने में चारों मशीन चला दिया। चारों चला दिया? चारों मशीन में चला दिया। और जब वहाँ से वो आए, तो बगल वाले से पूछे, अरे मेरी मशीन कौन चलाया? मशीन तो मेरी गए, वो लड़का चलाया। वो लड़का तो आज अभी घर से आया, कैसे मशीन चला देगा? क्या नहीं, वही लड़का चलाया है। आज उसको हम चला दिए। उसके बाद फिर एक आधा महीना घूमे और फिर मैं आ गया गाँव। भैया अब हमारे गाँव भेजे, तुम जाओ पढ़ो। फिर आए हम अपना पढ़ाई करके। उसके बाद एक नई मशीन आई, जिसको वहाँ पर पंजाब में जैकार्ड कहते हैं। अच्छा। जो जमावार साल बनाती थी, बहुत महंगी आज भी अभी जो है 50-50 हजार रुपए की साल बनती है। अच्छा। जमावार साल जो है, तो इतना सा माचिस की डिबिया में जमावार साल बनती थी। तो जब मशीन आई, तो उसमें जो कारीगर हुआ करते थे, तो उस जमाने में सन 84 में वो जो है अच्छा पैसा कमाते थे। अच्छा। 5,000-7,000 रुपया महीना कमाते उस समय 84 में? हाँ, कमाते थे। तो ज्यादा लगा, और जो कि हमारे भैया की तनख्वाह 300 रुपए थी और 5,000-7,000 महीना कमाते थे। कहे कि वो है ना, वो बहुत फास्ट है दिमाग का, वो देखते कर लेगा। अच्छा। तो हमको बुलाए, तब फिर मैंने वहां गया। जब वहां गया, तो रोटी के बहाना शाम को हम जाते थे उनको रोटी लेकर, क्योंकि कोई सीखने नहीं देता। हाँ, सीखना नहीं देता। तो रोटी जब लेकर के जाते थे, तो एक दिन लेकर के गए, तो 2-3 घंटे रहे, देखे। अगले दिन भैया कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम क्या चलाओगे? तुम उसके बाद कहा भैया मैं जाके चलाऊंगा। नहीं माने, हम चले गए और पूरी रात हमने काम किया। कोई वहां जान नहीं पाया कि नया आदमी है, क्योंकि जो मेरा शुरू से ना जो चीज मैं देख जाता हूँ, उसको फिर दोबारा हमको जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। मैं पूरी रात काम किया। वो 10 पीस बनाते थे और मैं 8 पीस बना के आया तो हम भी बहुत खुशी। 12 अट्ठे 96। अरे बाप, 96 रुपये के काम करके आया मैं। 96 रुपए का काम? 96 तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो गया। 96 रुपये का काम करके, वाह, इतना खुशी से मैं हंसते हुए जब आए, भाई देख रहे हंसते हुए आया। फिर क्या हुआ? हमका भाई आज कहा ना कारीगर हो गए। वाह। और उसके बाद वो मालिक हमको वहीं लगा लिया। अच्छा। तो उसी स्थिति से मैं करते 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 4-6 महीना या साल तक मैंने वो कार्य को किया। अच्छा। तो उसके बाद जो मशीन को ठीक करने आता था, तो कैसे कैसे कर रहा, क्या कर रहा है, उसको मैं देखते रहता था। तो ठीक क्या कर रहा है। हमारी मशीन जब खराब होती थी, ठीक कर रहा था, मैं उसको देखते रहता था। और जब उसको देखते रहता था, एक बार ऐसा हुआ कि मशीन वो खराब हो गई। 5-7 दिन मेरी मशीन रुकी रह गई। बड़े बड़े आए फीटर लोग, उसको नहीं कर पाए। तो उसके बाद हमारे भाई थे, हम कहे भैया एक बार मैं देखूं। कि तुम क्या देखोगे? अच्छा। इतने बड़े बड़े इंजीनियर फीटर फेल हो गए, तुम करो, मैं देखूं। तो भैया एक बार हम कहे तो मैं देखूं, एक बार जो फीटर साहब से जो इजाजत ले लो, एक बार जब देखें। वो भी बेचारे हार गए थे, 5 दिन हो गया, एक बार करके देख लो, नहीं वो तो खराब होगा। तो हम बगल वाले से कहे कि एक बार मेरी मशीन आप चलाओ। अच्छा। और मैं दूर खड़ा होकर के ऐसे ऊपर देखने लगा, क्योंकि ऊपर से ही सिस्टम गड़बड़ था उसका। वो लोग भी कहते थे ऊपर से ही सिस्टम। जब दूर देखने लगा, तो क्या पता लगा कि नट जो है ढीला हुआ पड़ा है। और लोग खड़ी करके जा करके वहां पर करते थे, सब कुछ सही मिलता था। बहुत मामूली नट ढीला था। जब चलाने लगे, तो क्या कहता था, हल्का सा ऐसे ऐसे जंप लेना। हम क्या भैया रुको 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 मशीन, और ऊपर चढ़े और उसको क्या किया, पिन थी, हथौड़ा से मारे टाइट कर चला दो, उसी में मशीन चल गई। क्या बात है, वाह। तो जब मशीन चल गई, तो उसके बाद में क्या हुआ, हमको दूसरी फैक्ट्री वाला हमको फीटर के तौर पर नियुक्त कर लिया। उस टाइम 10,000 रुपया तनख्वाह पर। अरे क्या बात है, वाह वाह। तो 10,000, तब से मैं वो कार्य करने लगा और उसमें करने लगा, तो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शिक्षा के प्रति मैं जागरूक रहा। उसके बाद तब कुछ दिनों के बाद जब मेरे मन में सवाल आया, अभी आज के 7 साल पहले,
कि मुझको अपने गृह स्थान चलना चाहिए गोरखपुर। जबकि वहां तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक था, मिल का मैं फीटा था, मेरे पास दो जो है कि हेल्पर हुआ करते थे, मुझे कभी चाबी नहीं पकड़ना था, हाथ काला पीला नहीं लगाना, केवल मुझको बताना था कर दो, असिस्टेंट थे आपके। हाँ, तो उसी चलता था। लेकिन मेरे मन में सवाल आया कि हमको एक बार रिटर्न गोरखपुर चलना चाहिए। अब गोरखपुर जब चलना चाहिए तो हमने जो क्या किया, हमारे छोटे भाई थे, उनसे हमने कहा भाई 2 कमरा देख दो, तो वो 2 कमरा देख दिया नौशहर में। अब गोरखपुर से क्या किया, डीसीएम में सारा सामान वहां हमने पानीपत से ला दिया और लाद करके आ गए हम गोरखपुर। अब गोरखपुर मेरे पास कोई कारोबार नहीं था, मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि गोरखपुर में हमको कोई जानता नहीं था। प्लस पॉइंट है ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। अच्छा। कि पूरे गोरखपुर में मुझको कोई जानता, जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे मैं वो कोई मेरी पहचान नहीं है, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, कोई मेरे पास तमगा नहीं लगा हुआ है भैया मैं तो फला हूँ, फला का भाई हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नए सिरे से। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। क्या बात है। अब मैं घंटा घर जब जाता था तो वहाँ खड़े हो जाते थे, लेकिन बच्चों को नहीं मैंने बताया। जो मेरे घर जो भी बच्चे थे, मेरे बीवी थे, बच्चे थे, मैं किसी को नहीं बताया मैं करूंगा क्या और कर क्या रहा हूँ। अच्छा। नहीं, कपड़ा बढ़िया पहन के जाते थे और झोले में जो अपना हाफ कच्छा रख लेते थे और टी-शर्ट रख लेते थे। क्या बात है। और उसको लेकर के हम जाकर के वहां खड़ा होते थे, कोई 200 दिया तो भी चले जाते थे। कहाँ जाते थे आप? उसके घर काम करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए। कोई भी दिहाड़ी? हाँ, झाड़ू पोछा कर दिया तो भी मैं वहां से चला जाता था, झाड़ू पोछा करता। कब की बात है ये? अरे अभी 6 साल पहले की बात है, कोई लंबे समय की बात। यानी आप सीधे मजदूरों की कतार में जाके खड़े होते थे नाके पे? नाके पर। और वहां से जो भी हमको मिला, कोई 100 दिया तो 100 में चल गए, भाई 100 देगा तो थोड़ा देर काम कराएगा, तो उसको हम कार्य को करते थे। उसके बाद करते थे, फिर जो है कि एक आदमी हमको मिला, हम क्या भाई ऐसे परमानेंट एक बार ड्यूटी हमको मिल जाए, तो वो टाइल पत्थर का काम करता था, तो उसके साथ हम दिहाड़ी करने लगे। और जो कि जिंदगी में हम 4 किलो का कभी वजन नहीं उठाते, लेकिन एक गीडा जो है रिलायंस के पीछे, उसका ठेका था पत्थर लगाने, 3 तल्ला, और पत्थर लेकर के कंधे पर चढ़कर ऊपर चढ़ाते थे, दिन भर सीमेंट ढोते थे। और 300 रुपए जो दिहाड़ी होता था, 7 दिन करते थे, 5 दिन का पैसा दे, 2 दिन का नहीं देता था, लेकिन डर के मारे हम नहीं बोलते थे, उसको हम बोलते नहीं थे। उसके बाद वहां से हम आते थे, नहा धोकर आइए, कि हमको लेट हो गया, ठीक है, बड़ी दर्दनाक चीज है, लेट हो गया। तो जब मैं अपने घर पर आया, जब लेट हो गया, जब घर पर आया तो मैं साफ सफाई नहीं कर पाया, मैं वैसे पहना कपड़ा और जल्दी जल्दी आ गया। जैसे घर कपड़ा उतारने लगे तो जो मेरी आंसू आज भर जा रही है, अब को समझ नहीं बिल्कुल इमोशनल तो बिल्कुल हो गए आप, और बहुत बड़ी बात है, ये दुखद पहलू है, लेकिन आप बहुत जीवट वाले व्यक्ति हैं। तो हमारी बीवी देख करके रोने लगी। जब हमारी बीवी जब देख करके रोने लगी, हमने कहा क्यों रो रही हो? कह रही है तुम ये क्या करके आ रहे, तुम घर चलो। जो कि यहाँ से घर मेरा 40 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, खेती बाड़ी सब कुछ है मेरे पास। हम कहे देखो मैं घर नहीं जाऊंगा, घर में इसी शर्त पर जाऊंगा, यहाँ मैं कामयाब होकर के तब मैं घर जाऊंगा। और मैंने उस कार्य को करता रहा। उसके बाद जो लोग वहां पर कार्य करते थे और जो लेबर थे, मिस्त्री थे, कहने कि भैया आप बात को अच्छा कर लेते हैं और काहे नहीं ठेका लेते हैं? कि यार मैं इसके काम के बारे में मुझे कोई जानकारी तो है नहीं, कि पत्थर टेढ़ा लगेगा सीधा लगेगा क्या लगेगा, मुझे जानकारी नहीं है, मैं ठेका कैसे लूं? क्या कि आप ठेका लीजिए और काम हम लोग करेंगे। तो हम क्या किए जाए, अपना विजिटिंग कार्ड छपवाए, सभी पत्थर की दुकानों पर बांटे आए। बांटने के बाद हमने क्या किया, वहां से जो संपर्क बनाया और हमको कार्य मिला, तो हम जो कि टाइल पत्थर लगवाना स्टार्ट किए। जब टाइल पत्थर लगवाना स्टार्ट किए तो ये जो आपका श्रीनाथ टाइल है, ये मुंशी प्रेमचंद पार्क के बगल में था जी, अब तो बंद हो गया। वो क्या किया, काम करवाया हमसे कहीं और 70,000 रुपये मेरा मार लिया। उस स्थिति में 70,000 मार लिया, हमने उस कार्य को छोड़ दिया। उसके बाद हमने जो है कि किसी ने बताया कि आप जो है बात तो अच्छा कर लेते हैं और व्यवहार भी आपका अच्छा है, और आप जो है गिट्टी मोरंग बालू की सप्लाई का कार्य करिए। और तब से मैं गिट्टी मोरंग बालू की सप्लाई कर रहा हूं और बहुत अच्छा अब मैं जगह पर पहुंच गया हूं। जब कभी मैं 1-1 रुपए का मोहताज था, आज मुझे एक बार जो आपको भिलोरा मोड़ पर, भिलोरा मोड़ हड़िया से आगे भिलोरा मोड़ है, और वहां मैं शाम को आ रहा था, 100 रुपये गिरा हुआ पाया, जैसे मुझे लगा कि कई लाख रुपया मिल गया। उस 100 रुपये की स्थिति जैसे मुझे लगा कई लाख रुपया मिल गया। लेकिन उससे क्या हुआ, 50 रुपया का हमने अपनी मोटरसाइकिल में तेल डलवाया और 50 रुपये का सब्जी ले जाके घर दिए। कई दिनों के बाद मेरे घर पर उस दिन सब्जी बना था। तो इन स्थितियों को झेलते हुए आज मैं, इन स्थितियों को आपने झेला है, आपने जिया है, जो पल शायद वहीं से प्रेरणा मिलती है कि आप आज कई 100 रुपए समाज हित में और लोगों के लिए कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं, और प्रसन्नता होती है, आपको तसल्ली होती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सका। अगर ये दुख और ये जो
अवसाद न झेले होते शायद जीवन में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी के जीवन में ये अवसाद न होते तो ये आज उस लेवल पे सोच इनकी शायद डेवलप न होती, और लोगों की जो मदद करने की इनकी प्रबल भावना है वो शायद उतना ज्यादा परिपक्व न हो पाती। आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इनकी कहानी सुनकर आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा, और इनका जो निश्चल स्वभाव है वो कैसा लगा, इन सब विषयों पे जरूर आप लोग अपने कमेंट दीजिएगा। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप समाज को बहुत बड़ी दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, आपके साथ हर कदम पर हम लोग हैं और आप भी हैं हम लोगों के साथ, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं शिक्षा दें। आप एक बात मुझे बताए थे कि जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा आप तरसे, यानी जो सबसे बड़ा अभाव आपके जीवन में रहा, कि आपकी जमीन या खेती इतनी नहीं थी कि भरपेट भोजन हो पाता एक महीना ढंग से, तो आपने उस चीज को सबसे ज्यादा मतलब करने का प्रयास किया। उस प्रयास में आपने जब पंजाब कमाते थे उस दौरान किया कि इस समय किया? क्या किया? जब मैं पंजाब कमाता था उस दौरान जब किया, जब मैंने थोड़ा सा जब खेत खरीद लिया तो मेरे मन में ये सवाल आया कि गांव में मुझसे ज्यादा खेती किसी का ना हो। क्या बात है, मुझसे ज्यादा खेती किसी का ना हो, तो हर साल हमने जो कि खेती ही खरीदना स्टार्ट किया। आपके गांव में कौन कौन से समाज की आबादी है? हमारे गांव में देखिए निषाद समाज के ज्यादा हैं, 2 घर यादव हैं, 2 घर चमार लोग हैं, 2 घर तेली है, 1 घर धोबी है, बस इतना ही है। बाकी सब जो निषाद समाज के लोग हैं। तो उस चीज को मेरी एक सोच थी कि गांव में मुझसे ज्यादा खेती किसी का ना रहे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है, आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारे पास खेती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये अपने गांव में? अपने गांव में। और ये मेरा सोच था कि मेरे गांव में मुझसे धनी भी कोई ना रहे, मुझसे ज्यादा धनी। ये नहीं कि उसको मैं पीछे करके या उसके साथ अन्याय करके, कमा करके, कि मुझसे ज्यादा धनी कोई ना रहे, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। तो आज मैं वहां तक पहुंच गया हूं, गांव में सबसे धनी मैं हूं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सबसे धनी हूं। जरूरत पड़ती है तो मैं कुछ देते भी रहता हूं लोगों को। गांव अभी देखिए पिछले आज 2 साल पहले गांव के लोग हमने कहा देखिए आप लोग नहाने मत जाइए, इससे किसी की गरीबी, लेकिन लोग नहीं माने। पूरे गांव के लोगों को मैंने जो है एक तरफ का बस का भाड़ा मैंने दिया। आज उस जगह पर मैंने पहुंचा अपनी कड़ी मेहनत करके। इसलिए हमें इंसानियत और मेहनत पर केवल भरोसा, ओनली फॉर, बाकी किसी चीज प्रेरणा लेना होगा आप सबको। आप लोग समझिए, सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति किस तरह से 100 रुपए गिरा हुआ पाता है और अपने आप को तृप्त और धन्य भाग्य ऐसा महसूस करता हो, और दिहाड़ी किया हो, 100 रुपए की मजदूरी किया हो। कोई व्यक्ति का अपने हक हुलूल का 70,000 रुपया कोई धनवान आदमी हड़प लेता हो, और सोचिए उसके ऊपर क्या क्या बीती होगी, कैसे कैसे दौर से गुजर कर आज जो आपने लक्ष्य रखा है एक तरह से कि भाई मैं उन सारी समस्याओं से लड़कर जीत कर दिखाऊंगा। चंद्रभान जी उस श्रेणी में आते हैं। बहुत बिग सैल्यूट है आपको रियल रिपोर्टर न्यूज की तरफ से, और सभी समाज की तरफ से। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखिएगा और प्रेरणा लीजिए चंद्रभान जी से, और आगे बढ़िए। जीवन में हर रास्ता खुल जाएगा, बस आपके प्रहार की जरूरत है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी क्रमशः बहुत बार ऐसा अवसर आएगा जब चंद्रभान जी से हम लोगों की चर्चा पर चर्चा होती रहेगी, और तमाम तरह के सुझाव और मशवरा हम लोग लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो करते रहिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार, और इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मुझे रियल रिपोर्टर न्यूज के नाम से, अपना जो पेज है, अपना जो चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।